नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विगत कई माह से प्रदेश के कोने कोने तक भेंट मुलाकात के तहत छानमान कर रहे हैं और ठीक उसी तरह जिस तरह से एक किसान खेत में फसल बोने से पहले चारों तरफ जायजा लेता है, इसी क्रम पर अपने 3 दिवसीय प्रवास पर बालोद जिला के ग्राम माली घोरी, धुदली, गुंडरदेही, मोहंदी आदि जगह के क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और जनता से रूबरू होंगे। तो वहीं विकास कार्यों की एक अहम कड़ी में नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज, छात्रावास, कला केंद्र जैसे कई निर्मित कार्यों का शुभारंभ और भूमि पूजन भी करेंगे। हेलीकॉप्टर से उतरकर कार द्वारा कलकसा के प्रसिद्ध मंदिर कुकरूदेव में पूजा अर्चना कर पैदल ही सभा स्थल की ओर जाएंगे और आसपास के क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्यकर्ता और आम जनता ने बड़ी संख्या में यहां उपस्थित होने की संभावना जताई गई है और गुडरदेही विधानसभा के ग्राम हल्दी में भी आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री का बालोद जिला में कार्यक्रम जन संवाद के रूप में दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और पूरा बालोद जिले में 18, 19 और 20 3 दिन का बृहद कार्यक्रम है, जिसमें शासकीय योजनाओं को आम जन से समीक्षा करेंगे और जो भी कमी खामी होगा उनको प्रशासन को सचेत करेंगे। ग्रामीण जनों को, आम जनों को शासकीय योजनाओं का जितना लाभ मिलना चाहिए वो मिले, ऐसा मुख्यमंत्री जी का सोच है और आम जन से ही संवाद करने के लिए बालोद। अभी मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में जो किसान के बीच में आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम किसानों के लिए बहुत ही फायदा है। जितनी भी सरकारी योजना है उन योजना का लाभ निश्चित रूप से हम किसानों को मिल रहा है और किसान से सीधा मुख्यमंत्री इस बात को सीधा रूबरू होने आ रहे हैं, जिससे किसान बड़ा उत्साही हैं और अधिक लोग उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसान। साल 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों से एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती आबाद हो गई है। इनका नया ठिकाना मध्य प्रदेश का कुनू नेशनल वन पार्क बन गया है। अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए नामीबिया से 8 चीते विशेष मालवाहक विमान से उड़कर आज तड़के ग्वालियर के महाराजा एयरपोर्ट पर पहुंचे और फिर यहां से ये सभी चीते सेना के 3 विशेष हेलीकॉप्टर्स कुनू राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर करीब 11:30 बजे लीवर खींचकर 3 चीतों को रिलीज किया और कहा जा रहा है कि सभी चीते कुछ दिन तक इस विशेष बाड़े में रहेंगे और वहीं जब यहाँ की हवा, पानी और माहौल के अभ्यस्त हो जाएंगे तो उन्हें पूरा जंगल सौंप दिया जाएगा। नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व
और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गए। साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को एक शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है। विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को एक विशेष बाड़े में उनके द्वारा छोड़ा गया। इसके बाद पीएम मोदी ने शिवपुरी महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लिया और विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। और उन्होंने आगे कहा कि अब से कुछ देर पहले मुझे कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला और इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा में मौजूद लोगों से तालियां बजाकर चीतों का स्वागत और नामीबिया सरकार का आभार जताने की अपील की। लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां, ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मोटिवेशन है। और मेरे लिए तो देश की माताएं, बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षक। इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए भाई बहन, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। आज विश्वकर्मा पूजा भी हो रही है। विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में मैं देखता हूं। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की भी अनेक अनेक शुभ। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं, उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों। इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहेगा और साथ ही कई अभियानों और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अनंत शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया को दिशा दे रहे हैं और भारत की जनता के कल्याण के लिए तो काम कर ही रहे हैं। विश्व का कल्याण हो, ये जो धरती का मूल मंत्र है उसको भी साकार कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आज इस दिन वो मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। आज हमने मध्य प्रदेश में हर पंचायतों में और नगरों में, हर वार्ड में अलग अलग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के जो पात्र हितग्राही शेष रह गए हैं, जिनको अभी लाभ नहीं मिल रहा, उनको चिन्हित कर रहे हैं, हम शिविर लगा रहे हैं। और फिर हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित ना रहे। आज वृक्षारोपण का बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चला रहा है। लगभग 25 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है। रक्तदान शिविर लग रहे हैं। जो हमारे दिव्यांग भाई और बहन हैं उनको उपकरणों का वितरण हो रहा है। सेवा का महायज्ञ भी आज प्रारंभ हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुर महिला स्वयं सहायता समूह में भाग लिया और साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे राज्य में उत्सव का माहौल है और रक्तदान के शिविर हो रहे हैं। रोजगार की अपार संभावना लेकर पीएम हमारे बीच पधारे हैं। आजीविका मिशन की बहनें पहले मजदूरी करती थी, आज मालिक बन गई हैं। पहले यहां 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 976 हो रही हैं। पूरा देश प्रसन्न है, लेकिन मध्य प्रदेश तो आनंद से नाच रहा है। मध्य प्रदेश के लिए आज उत्सव का दिन है। आज के इस दिन प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए हैं। केवल श्योपुर नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में उत्सव का 1 लाख बहनें आजीविका मिशन की आज यहां सामने इस तरफ और उस तरफ बैठी है, लेकिन 43 लाख बहनें अलग अलग संकुल और ग्राम केंद्रों से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन कर रही हैं, उनको सुन रही है। हर ग्राम पंचायत में जनता बैठी आज प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। नगरों में, वार्डों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनको लाभ देने के लिए आज शिविर लगाए जा रहे हैं। रक्तदान शिविर हो रहे हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, दिव्यांग भाई और बहनों को उपकरणों का वितरण हो रहा है। सारा प्रदेश आज आनंद से और प्रसन्नता, आज हमारे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जैसे तोमर जी ने बताया, ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनो को, करहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनो में, बाड़े में छोड़े हैं। अब चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आए। ये चीता का आना साधारण घटना नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, जो भारत का मंत्र है, उसको साकार प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, विशेषकर श्योपुर जिले की जनता से, कि चीता अगर आए हैं तो बड़ी संख्या में चीता देखने के लिए पर्यटक आएंगे। वो आएंगे तो गाड़ियां लगेंगी, होटल और रेस्टोरेंट चलेंगे, कई तरह का रोजगार मिलेगा।
आज की इस घटना से जनता की तकदीर बदलेगी और इस क्षेत्र कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को धोखा और महंगाई के अलावा क्या दिया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के बजाय बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, वादा खिलाफी दिवस, किसान दगा दिवस, नोटबंदी दिवस, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जो महापुरुष की जिसमें प्रख्याति रहती है, जिसमें ख्याति रहती है, अमूमन परंपरा यह है कि उस महापुरुष के जन्म दिवस को उसी के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से प्रेम था तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षकों से उन्हें प्रेम था, वे शिक्षक थे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे मोदी जी की उपलब्धि में महंगाई बढ़ाना है, मोदी जी की उपलब्धि में बेरोजगारी बढ़ाना है, मोदी जी की उपलब्धि में किसानों से धोखा देना है। मोदी जी के दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जीएसटी और नोटबंदी, इसके अलावा कोई उपलब्धि है नहीं। तो उन महापुरुष का मोदी जी का जन्मदिन निश्चित तौर पर इन्हीं दिनों के रूप में मनाया जाना चाहिए। उज्जैन में जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि ट्रेनों में चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को जीआरपी ने धर दबोचा है और उसके पास से सोने चांदी के जेवरात, 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल सहित कुल 1,44,000 रुपए का मुश्किल जब्त किया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन के श्रावण माह में महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं और भीड़ का फायदा उठाकर वारदात करने वाले चोर बदमाश लूटपाट के उद्देश्य से आम जन के कीमती सामान पर नजर बनाए रख मौका देकर उन्हें गायब कर देते हैं। तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।